जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, सभी विद्यार्थी गणों को जितेंद्र क्लासेस की तरफ से और मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, बहुत से हमारे विद्यार्थीगण और विषय बहनें सदैव जब हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं और हिंदी ग्रामर का जो पहला वाला बिंदु होता है पाठ्य सामग्री का वर्ण विचार में उनको जो अपना ध्वनि का एक साधन या माध्यम होता है उसमें उनको भ्रम हो जाता है। और आज वही भ्रम दूर करने के लिए आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के सामने इस सायंकाल की बेला पर उपस्थित हो चुका है। तो आप सभी लोग अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ पूरी एनर्जी के साथ जुड़ जाओ दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं कि जो बिंदु है हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण है। जी हाँ, एक बार पुनः मैं दोहरान कर रहा हूँ, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। जी हाँ, आइए जरा देखते हैं। आज हम इसी बिंदु पर आपसी वार्तालाप करेंगे। एक मैंने फिगर बनाया है छोटे से बिंदु के ऊपर और आप इसे समझ पाएंगे बहुत आसानी से। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें, जो भी कुछ हम पढ़ते हैं या जो भी कुछ हम बोलते हैं तो ध्वनि सबसे पहले कहाँ से निकलती है। जी हाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्वनि का भी अपना एक रास्ता होता है, माध्यम होता है निकलने का। जैसे हम कहें हमारे घर में टू व्हीलर या फोर व्हीलर हुआ करता है तो सबसे पहले हम जब उसको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए उसमें क्या होनी चाहिए, कुछ एनर्जी होनी चाहिए। तेल के रूप में वहाँ बहुत से तरल पदार्थ हुआ करते हैं जो नाना प्रकार के वाहनों में प्रयोग किए जाते हैं। जी हाँ, तो याद करना, वैसे भी अपनी एक ये ध्वनि है जो इसका भी साधन या माध्यम हुआ करता है। तो सबसे पहले जब हम किसी भी चीज का उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं तो ध्वनि सबसे पहले कहाँ आती है? कंठ। कंठ का मतलब होता है गले में। जी हाँ, यहाँ कहाँ आती हो? कंठ में, यानी गले में। जी हाँ, इसके बाद कंठ से जब निकलती है ना तो जैसे यहाँ से बोलते हैं सीधा जाकर हमारी आवाज टकराती है यहाँ कहाँ? तालु में। तालु ये क्या होता है? जो हमारा मुखाग्र होता है, मुखाग्र के अंदर जो अलिजिह्वा जीभ होती है, जीभ का ऊपरा वाला भाग जो होता है, ऐसे दीवार या जिसे छत कहा जाता है, वो होता है तालु। और याद रखना, तालु जो होता है दूसरे नंबर पर होता है। पहले नंबर पर कंठ, दूसरे नंबर पर तालु। यहाँ से आवाज निकली सीधा जाके यहाँ टकराती है कहाँ? तालु में। जीभ का ऊपरी जो हिस्सा होता है, दीवार या छत कहा जाता है। तालु के बाद याद रखना, जो आकर टकराती है ध्वनि, यहाँ से जब निकली तो यहाँ आएगी कहाँ? मूर्धा। यानी जो दांत होता है ना, दांत का जो पिछला हिस्सा होता है जिस पर दांती कटी होती है, जीभ घुमाओगे ना ऊपर ऐसे, तो जीभ घुमाओगे ऊपर दांती कटी होगी, जिसको जबड़ा कहा जाता है। प्यारे साथियों याद रखना, मूर्धा का दूसरा नाम क्या होता है प्यारे साथियों? जबड़ा होता है। याद रखना, कभी गलत मत करना। वहां टकराती है। टकराने के बाद फिर कहाँ आती है? जो दांत का पिछला हिस्सा होता है, दांत तो है, एक दिखाई देता है बाहर, एक अंदर होता है, तो जो अंदरूनी पार्ट होता है दांत का, वहां आकर ध्वनि टकराती है। तो कहाँ आकर टकराई? इसके बाद ध्वनि दांत में। दांत के बाद मुखाग्र का सबसे जो बाहरी हिस्सा होता है दोस्तों, मुखाग्र का सबसे बाहरी हिस्सा क्या होता है? हमारा ओष्ठ होता है। ध्वनि याद रखना, मुखाग्र के सबसे बाहरी हिस्से ओठ के द्वारा होते हुए बाहर निकल जाती है। एग्जाम में ये पूछा गया है प्यारे साथियों, याद रखना, मुखाग्र का सबसे बाहरी हिस्सा क्या होता है जो ध्वनि का अपना एक साधन या माध्यम होता है? तो मुखाग्र का सबसे बाहरी हिस्सा क्या होता है? ओठ। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए, सभी विद्यार्थी का ध्यान दें, अगर पूछा जाए आपसे मुखाग्र का सबसे अंदरूनी हिस्सा क्या होता है जहां ध्वनि अपना एक साधन या माध्यम का रूप बनाती है, तो जवाब क्या होना चाहिए? कंठ। तो पहले नंबर पर कंठ आता है, अंत में क्या आता है जरा देखो, यहाँ ओष्ठ आता है। तो पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा क्या होता है? मूर्धा, चौथा क्या होता है? दंत, और पांचवा क्या होता है प्यारे साथियों? ओष्ठ होता है। अब आप समझ गए होंगे। जी हाँ, और उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण किया गया ना, याद रखना, इसको 5 भागों में बांटा गया: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और क्या? ओष्ठ। यदि हम इनका, ये तो उच्चारण स्थान है, यदि नाम इनका जानना चाहें तो कंठ को क्या हम लिखेंगे? कंठे। क्या लिखेंगे? कंठे लिखेंगे। यदि इनका हम नाम जानना चाहें, उच्चारण स्थान है तालु, तो नाम इनका होता है तालव्य। सभी विद्यार्थीगण ध्यान दें। और जो मूर्धा होता है, इसका जो नाम होता है मूर्धन्य होता है, उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। दंत का जो नाम होता है वो दंते होता है। जी हाँ, और जो ओष्ठ होता है, उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, नाम इसका क्या होगा? ओष्ठ होगा। तो ध्वनि के अपने गुजरने के जो रास्ते होते हैं, 5
बिंदु से होकर गुजरना पड़ता है इसको। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और क्या होता है ओष्ठ। तो एग्जाम में प्रश्न ये आता है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो 5, कंठ, तालु, मूर्धा और दंत और ओष्ठ। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो प्यारे साथियों। जी हाँ, तो याद रखना नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे प्यारे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।